हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी के बारे में। आज हम फुल लोकी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 की जो भी पूरी कहानी है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप इस एपिसोड को, इस वीडियो को एक छोटा सा रिकैप या फिर एक छोटी सी समरी बोल सकते हैं कि हमने लोकी सीजन 1 में क्या क्या देखा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने हर एक एपिसोड की डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके हर एक एपिसोड की वीडियो भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट ऑन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ लोकी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरा सेकंड चैनल अवनीत डायरीज को जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसकी वीडियोज़ भी देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, एपिसोड 1 में हम ये देखते हैं कि लोकी को गिरफ्तार कर लेता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी या फिर TVA, क्योंकि उसने एवेंजर्स 2012 जो फिल्म हुई थी उसमें बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद वो टेसरैक्ट लेके सक्सेसफुली वहाँ से भाग गया था। तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो सीक्रेट टाइमलाइन है, जो शाश्वत रेखा है, उसमें कुछ ब्रांच बन जाती है, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन बिगड़ गई है। अब TVA का काम ये है कि वो सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करके रखेगा, इसलिए TVA यहाँ पे गिरफ्तार कर लेती है लोकी को। अब उसको लेकर जाया जाता है TVA है टाइम वेस्ट अथॉरिटी का ऑफिस, जहाँ पे जज रवोना उस पर ट्रायल चलाना शुरू करती है। ऑल्सो यहाँ पे लोकी को एक वेरिएंट कहा गया है, मतलब लोकी के जितने भी अलग अलग वर्जन्स होंगे या फिर किसी भी इंसान के जितने अलग अलग वर्जन्स होंगे, उन सबको यहाँ पे वेरिएंट कहा जाएगा। उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं कि तुमने सीक्रेट टाइमलाइन को तोड़ा है, उसको उल्लंघन किया। लेकिन यहाँ पे लोकी कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, ये एवेंजर्स की गलती है कि वो 2012 में वापस टाइम ट्रैवल करके आए। लेकिन जज रवोना कहती है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है एंड जो होना था उनके एक्शन तो होके ही रहेंगे, इसमें तुम्हारी गलती है कि लोकी एस्केप कर गया। लोकी को सौंपा जाता है एक इंचार्ज के पास। जो इसका इंचार्ज है उसका नाम है एजेंट मोबियस M.मोबियस। वो लोकी को लेके जाता है टाइम थिएटर में एंड दिखाता है कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है एंड उससे ये भी पूछता है कि तुमको आखिर लोगों को तकलीफ पहुंचा के मिलता क्या है, क्यों तुम लोगों को परेशान करते हो। उसके बाद फिर लोकी को ये भी पता चलता है कि उसकी फ्यूचर में जाकर उसकी माँ मर जाती है एंड लोकी एकलौता अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसकी जब माँ को देखता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद फिर लोकी वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है TVA से, लेकिन यहीं पर उसको ये पता चलता है कि TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स का भी कुछ काम नहीं है, वहाँ पे काम नहीं करते। TVA मतलब इतना ऊपर है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को वहाँ पे बस एज पेपर वेट ट्रीट किया जाता है। लोकी वापस पहुँचता है टाइम थिएटर एंड देखता है फ्यूचर के इवेंट्स कि फ्यूचर में क्या क्या हुआ, थॉर रैग्नारॉक वगैरह, एंड कैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने उसको मार डाला। ये बात वो जान के तैयार हो जाता है एंड TVA से कहता है ठीक है TVA मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड दरअसल मदद ये है कि यहाँ पे कोई एक वेरिएंट है जो कि लोकी ही है। लोकी का एक वेरिएंट है जो कि TVA के बहुत सारे एजेंट्स को मार रहा है एंड लोकी इसका तैयार है कि ठीक है तुमको मैं मदद करूँगा उस लोकी वेरिएंट को ढूंढने के लिए। एंड यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब बात की जाए एपिसोड 2 की। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी ने अब TVA को ज्वाइन कर लिया है एंड TVA का एक एजेंट बन गया है एंड TVA के लोगों के साथ ही एक मिशन पे निकला है उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए। उस वेरिएंट ने यहाँ पे कुछ लोगों का अटैक किया है एंड अब ये बात आ चुकी है 1985 की। 1985 के टाइम पे यहाँ पे वेरिएंट ने किसी लोगों पे हमला किया। लोकी यहाँ पे जब TVA के एजेंट्स के साथ होता है तो उनसे बातें करता है कि मैं भी एक बार टाइम कीपर से मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। टाइम कीपर्स कौन है? जिन्होंने TVA को बनाया है और उसी के साथ साथ शाश्वत रेखा या फिर सीक्रेट टाइमलाइन का भी निर्माण किया है। जज रवोना ऑल्दो यहाँ पे लोकी की बात को मना कर दी है। उसके साथ साथ जज रवोना यहाँ पे लोकी की इन्वॉल्वमेंट पर इतना भरोसा नहीं करती, लेकिन मोबियस जो है, मोबियस के दिल में कुछ है लोकी के लिए। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है, उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। लेकिन मोबियस कंफर्म करता है कि उसके कुछ इरादे गलत नहीं है, जज रवोना से बोलता है एंड कन्विंस करता है कि उसको मिशन में हमारे साथ चलने दो, इसको एक और मौका दो। लोकी यहाँ पे रिसर्च करता है TVA के बारे में और वो ये बात पता कर पाता है कि दरअसल में जो वेरिएंट है लोकी का, वो दरअसल में एक ऐसी जगह जाके छुपा हुआ है जहाँ पे एपोकलिप्टिक इवेंट्स हो चुके हैं, जहाँ पे संसार खत्म हो चुका है, जहाँ पे बहुत बड़ा कुछ तहस नहस हुआ है, ताकि जहाँ पे TVA कभी भी उस टाइमलाइन को इफेक्ट नहीं कर पाती है। जहाँ पे तहस नहस हो चुका है, जहाँ पे तबाही हो चुकी है, उसके बाद फिर TVA का उस जगह से लेन देना कुछ नहीं है। उसके बाद फिर मोबियस एंड लोकी जब इस थ्योरी पे काम करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, सच में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वेरिएंट जो है एक्चुअली एक जगह पे जाके छुपा हुआ है और वो जगह निकलती है ईयर 2050 अलाबामा एंड यहीं पे वो वेरिएंट छुपा पड़ा है। उसके बाद सारे के सारे TVA की गैंग पहुँचती है इस वेरिएंट के पास। जब वेरिएंट के पास पहुँचते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएंट ने ऑलरेडी जितने भी वहाँ के लोकल्स हैं उनको एन्चैंट कर रखा है, उनको अपने कब्जे में ले रखा है, उनके होश उड़ा रखे हैं।
और उसी के साथ साथ टीवी के खुद के एक एजेंट हंटर B-15 भी उसी के जाल में आ गई थी उस वेरिएंट के। यहाँ पे पता चलता है जो वेरिएंट है दरअसल में उसका नाम है सिल्वी और वो है लोकी के एक वेरिएंट, उसकी एक फीमेल वेरिएंट है। लोकी यहाँ पे उस वेरिएंट लोकी से ये भी बोलता है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलके टाइम कीपर से बात करें, उनको हटा के खुद टीवी के हेड बन जाए, उसका पूरा ध्यान रखे। लेकिन ये इस चीज़ में वो ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है फीमेल लोकी। वो कहती है नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम तभी यहाँ पे देखते हैं कि दरअसल जो फीमेल लोकी है वो सीक्रेट टाइमलाइन जो होती है उसको तबाह कर देती है और उसके बहुत सारे न्यूमरस ब्रांचेस बन जाते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। एंड लास्ट में बिल्कुल टीवी के ऑफिसर्स पकड़ने जा रहे होते हैं सिल्वी और लोकी को, लेकिन इतने में ही वो टेलीपोर्ट करके निकल जाते हैं कहीं और टीवी के एजेंट्स उनको पकड़ नहीं पाते। एंड ये भी एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब बात की जाए एपिसोड 3 की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फीमेल लोकी है वो पहुँचे टीवी है एंड वो मिलना चाहते हैं टाइम कीपर से। इतने में पीछे पीछे भी लोकी आ जाते हैं एंड दोनों पे ही, लोकी पे भी और फीमेल लोकी पे भी, जज रवोनस पे हमला करना शुरू करती है। लेकिन वो उन पे हमला होता, वो पकड़े जाते और वो पहले ही टाइम पैड का इस्तेमाल करके कहीं और पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पे पहुँचते हैं एक जगह पे जिसका नाम है लेमेंटिस 1 और ईयर है 2077 और एक मून है जिसके ऊपर एक प्लैनेट बरस रहा है। वो प्लैनेट टूट के उस पर गिर रहे हैं और मून पे जितने भी लोग हैं सब मरने वाले हैं। एंड मोर ओवर द थिंग इज टाइम पैड जिसके थ्रू वो भाग सकते हैं उसकी भी चार्जिंग खत्म हो गई है और लोकी क्या करता है उस टाइम पैड को मैजिकली छुपा देता है ताकि वो वेरिएंट जो है फिर जो फीमेल लोकी उसको पकड़ ना पाए, या फिर सिल्वी, उसका नाम सिल्वी है। और सिल्वी और लोकी डिसाइड करते हैं कि हम दोनों साथ में काम करेंगे और उसको चार्ज करेंगे ताकि हम यहाँ से भाग पाएँ। उसके बाद फिर वो बैठते हैं एक ट्रेन में जो उनको लेके जाएगा एक आर्क की तरफ, जो कि एक इवैक्यूएशन स्पेसशिप है। स्पेसशिप क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं लेमेंटिस 1 से, वो स्पेसशिप उनको वहाँ से बचा के ले चली जाएगी। और लोकी और सिल्वी का ये मानना है कि जहाँ पे वो स्पेसशिप प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे जहाँ पे वो आर्क प्रेजेंट है, उस जगह से उनको इनफ बिजली मिल सकती है जो कि उनके टाइम पैड को चार्ज कर सकें। लेकिन इतने में होता ही है कि ट्रेन में जब सिल्वी की आँख लगती है, इतने में लोकी नाचने गाने लगता है, वो शराब पी लेता है, जिसकी वजह से एक लोकल गार्ड से लड़ाई हो जाती है एंड लोकल गार्ड लोकी को ट्रेन से फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सिल्वी को पीछे पीछे आना पड़ता है। एंड यहाँ पे ये भी पता चलता है जो टाइम पैड है वो अब टूट चुका है एंड अब उनके पास कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ में काम करेंगे एंड किसी तरीके से हम उस आर्क तक पहुँचेंगे ताकि उस आर्क में बैठ के हम वहाँ से निकल पाए। सिल्वी यहाँ पे लोकी को एक और बात बताती है, दरअसल में जितने भी टीवी के वर्कर्स हैं वो सारे के सारे खुद ब खुद वेरिएंट्स हैं। एंड लोकी को अब तक लग रहा था कि टाइम कीपर्स ने ही उनको बनाया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम कीपर्स ने उनकी मेमोरी वाइप कर दी, इंक्लूडिंग एजेंट मोबियस की, और वो भी एक वेरिएंट है जिनको टाइम कीपर्स ने पकड़ रखा है। खैर आगे हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी गार्ड से लड़ते हैं, किस तरह कोशिश करते हैं आग तक पहुंचने की, पर जो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होकर लेमेंटिस 1 पे गिर रहा था वही प्लैनेट का एक टुकड़ा उस आर्क को भी डिस्ट्रॉय करता है और बस लोकी और सिल्वी उसी प्लैनेट पे फंसे हुए हैं। एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी लेमेंटिस 1 में फंसे हुए हैं एंड सिल्वी अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके पास्ट में टीवी आया था, उसको गिरफ्तार कर लिया था, पर किसी तरीके से वो टीवी से वहाँ से भाग गई थी और तब से वो अभी तक एस्केप पे हमेशा भागती रही है। उसी के साथ साथ लोकी और सिल्वी में हल्का सा एक रोमांटिक बॉन्ड बनने लगता है, जिसकी वजह से एक नई टाइमलाइन बनने लगती है जो अलर्ट कर देती है टीवी को और टीवी उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है लेमेंटिस 1 पे एंड इस तरीके से वो दोनों बच जाते हैं। मोबियस यहाँ पे लोकी को एक सज़ा देता है एंड सज़ा ये है कि उसको एक टाइम लूप में फंसा दिया गया है, उसी की एक मेमोरी की जहाँ पे लेडी सिर्फ आती है, उसको मारती है और चली जाती है। और ऑन दी अदर हैंड सिल्वी यहाँ पे B-15 की मेमोरीज को अनलॉक कर देती है एंड उसको याद दिलाती है कि B-15 खुद ब खुद एक वेरिएंट है एंड उसकी भी एक पास्ट लाइफ थी। ऑन दी अदर हैंड जज रवोना यहाँ पे ये बताती है मोबियस को कि C-20 मारी गई है आफ्टर अ मेंटल ब्रेकडाउन। मेंटल ब्रेकडाउन को जुर्म लगाती है सिल्वी पे कि सिल्वी की गलती थी कि उसने उसका मेंटल ब्रेकडाउन कर दिया, इसलिए वो C-20 हंटर मारी गई है। पर यहाँ पे जज रवोना का जो टाइम पैड था उसको मोबियस से चुरा लिया कि दरअसल में वो मेंटली ठीक थी C-20, बल्कि टीवी ने कुछ किया है। एंड उसको ये भी पता चल जाता है मोबियस को कि टीवी के जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे वेरिएंट्स हैं और लोकी ने जिसको सबको बताया था वो झूठ नहीं था। लोकी ने सही बताया था मोबियस को कि टीवी वर्कर्स भी वेरिएंट्स हैं। आगे होता ही है कि मोबियस यहाँ पे लोकी को फ्री कर दिया उस टाइम लूप से एंड जज रवोना तभी आती है और मोबियस को प्रून कर देती है। अब जज रवोना लेके जाती है लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास, जो कि ऑर्डर देते हैं कि लोकी और सिल्वी को डिलीट कर दिया जाए, फिर उनको मार दिया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि B-15 आ जाती है और उन पर हमला करना शुरू करती है और इतने में लोकी और सिल्वी भी लड़ते हैं और किस तरह जज रवोना को डिफीट करते हैं। उसके बाद ये भी पता चलता है कि दरअसल में टाइम कीपर्स थे और दरअसल में टाइम कीपर्स नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड रोबोट्स हैं, वो किसी काम के नहीं है, बस नकली एक कवर अप है
रियल टाइम कीपर्स कौन है ये नहीं पता, लेकिन तभी होता ही है कि जज रवोना उठती है और लोकी को भी प्रून कर देती है। आगे वो सिल्वी को प्रून करती, उससे पहले ही सिल्वी यहाँ पे किस तरीके से ओवर पावर कर देती है जज रवोना को एंड उससे डिमांड करती है कुछ आंसर्स, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन तब ये आता है कि मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी जब उठता है तो ये किसी एक अननोन जगह पे है एंड उसके आसपास में बहुत सारे लोकी के खुद ब खुद एक वेरिएंट्स हैं, जिसमें से एक एलिगेटर लोकी है, एक किड लोकी है, क्लासिक लोकी है, फिर ओल्ड लोकी है और उसी के साथ साथ एक वाइकिंग लोकी भी है। अब बात करते हैं एपिसोड 5 की। एपिसोड 5 में हम ये देखते हैं कि जज रवोना सिल्वी को बताती है कि लोकी मरा नहीं है बल्कि प्रून करके उसको वॉइड में भेज दिया गया, जो कि एंड ऑफ टाइम, एंड वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा है। उसी के साथ ये भी पता चलता है जो टीवी का जो ट्रू क्रिएटर है वो दरअसल में वॉइड के आगे कहीं पे छुपा हुआ है। कौन है उसके लिए वॉइड में खुद पहुंचना पड़ेगा या उसकी जर्नी को कवर करके पहुंचना पड़ेगा उस रियल टाइम कीपर के पास या बस टीवी के क्रिएटर के पास। अब इतने में होता ही है कि टीवी के जितने भी ट्रूप्स थे वो आ जाते हैं यहाँ पे सिल्वी को पकड़ने के लिए, लेकिन सिल्वी खुद को ही प्रून कर लेती है क्योंकि उसको लोकी को बचाना था। जज रवोना पहुंचती है हंटर B-15 के पास, उसको इंटरोगेशन करने निकले हैं एंड यहाँ पे पूछते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास मुझे सारी की सारी बता दो। लेकिन हंटर B-15 कहती है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि हम सब वेरिएंट्स हैं। उसी के साथ साथ मिस मिनट की मदद लेती है जज रवोना, कहती है कि मुझे टाइम की स्टार्टिंग बताओ, सारी फाइल्स निकल के दो, मुझे बताओ कि टीवी कैसे क्रिएट हुआ था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी दो। मीनवाइल बाकी जितने भी लोकीज हैं और अपने वाला जो लोकी है ये सारे के सारे एक जगह पे बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे पता चलता है दरअसल एक एलियट नाम का एक कुछ है, एक क्लाउड है जो कि हमला करते हैं और वॉइड में जो कुछ भी जिंदा है उसको मार डालता है। उसमें जो वाइकिंग लोकी था वो सबको धोखा देता है लोकीज को, और उतने में प्रेसिडेंट लोकी और उसकी लोकीज की गैंग आती है और सब में आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन टाइम देखते ही इसी बीच में लोकी, किड लोकी, एलिगेटर लोकी और क्लासिक लोकी वहाँ से बच निकलते हैं और आगे जाके उनकी मुलाकात होती है मोबियस और सिल्वी से। मोबियस वापस आ जाए टीवी के लिए टाइम पैड का इस्तेमाल करके, क्योंकि सिल्वी चोरी कर लाई थी टीवी से भागने से पहले। अब एलियट को रोकने के लिए लोकी और सिल्वी साथ में कोशिश करते हैं, एन्चैंट करते हैं एंड क्लासिक लोकी भी अपनी मदद करता है, एक इल्यूजन बनाता है एसगार्ड का ताकि एलियट डिस्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन इतने में क्लासिक लोकी खुद मर जाता है, सैक्रिफाइस करता है, और ऑन दी अदर हैंड लोकी और सिल्वी के साथ सक्सेसफुली एन्चैंट करता है एलियट को। एंड अब सामने एक रास्ता खुल चुका है जहाँ पे वॉइड का एंड हो रहा है और जो रियल क्रिएटर है टीवी का वो आगे बैठा है एंड ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात की जाए फाइनल एपिसोड की। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी फाइनली पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको बेसब्री से इंतजार था पहुंचने का, जो कि है एंड ऑफ टाइम। एंड वहाँ पे मिस मिनट उनको ग्रीट करती है एंड कहती है कि वो ही हु रिमेन्स जो उसका मास्टर है उसके लिए काम करती है। उसके साथ साथ मिस मिनट यहाँ पे कुछ ऑफर भी करती है सिल्वी और लोकी को, जैसे कि तुम दोनों चाहो तो एक ही टाइम लाइन में रह सकते हो, उसके बाद तुम चाहो तो एसगार्ड को रूल कर सकते हो, बहुत सारा लालच देती है। बस सिल्वी और लोकी इसको मना कर दें, कहते नहीं, हम अपनी डेस्टिनी खुद से डिसाइड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जज रवोना कहीं निकल जाती है टाइम डोर के थ्रू आज़ादी ढूंढने के लिए। उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अब ही हु रिमेन्स के बारे में। सिल्वी और लोकी फाइनली पहुंचा ही हु रिमेन्स के पास, जहाँ पर उनको पता चलता है कि टीवी भी इसने क्रिएट किया है। उसी के साथ साथ जो मल्टीवर्स वॉर हुई थी वो इसने ख़त्म करी थी, और मल्टीवर्स जो वॉर हुई थी वो हुई थी इसी के डिफरेंट वेरिएंट्स की वजह से। ही हु रिमेन्स जो क्रिएटर है ये 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है एंड इसके अलग अलग वेरिएंट्स ने मिलकर ही एक शाश्वत रेखा से एक टाइमलाइन बनाई थी जिसके ऊपर काम करना शुरू किया था एंड मल्टीवर्स के थ्रू उनके बीच में वॉर छिड़ गई थी। पर ये उनका सबसे बेस्ट वर्जन था, ये सबसे अच्छा वर्जन था। उसके बाद ही हु रिमेन्स उनको एक चॉइस भी देता है कि तुम चाहो तो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो, तुम टाइमलाइन को संभालो, मेरी जगह तुम ले लो, मैं थक चुका हूँ, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे मार डालो जिसकी वजह से एक और मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मुझे रिप्लेस करके खुद सक्सेसर बन जाओ। पर सिल्वी डिसाइड कर दिया ही हु रिमेन्स को मारने के लिए। वहीं पर लोकी इसको रोकने की कोशिश करता है, लोकी इसको समझाता भी है सिल्वी को, और दोनों के बीच में फिर किस भी होता है। लेकिन तभी सिल्वी लोकी को टीवी के हेडक्वार्टर्स भेज देती है और सिल्वी फाइनली मार डालते हैं ही हु रिमेन्स को। और तभी हम देखते हैं कि टीवी के हेडक्वार्टर्स पे वार्निंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि बहुत सारी ब्रांचेस बननी शुरू हो गई है सीक्रेट टाइमलाइन की, बहुत सारी, और हंटर B-15 और मोबियस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बातें ये कर रहे हैं कि ही हु रिमेन्स के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं और उन सब बीच में एक वॉर छिड़ने वाली है। और लोकी वहाँ पे तभी पहुँचता है एंड सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस लोकी को समझ नहीं पाता, लोकी को पहचानता नहीं है, वो पहचानने से मना कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि लोकी टीवी हेडक्वार्टर्स के खुद एक नए डिफरेंट यूनिवर्स में है एंड यहाँ पे टाइम की बस नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर है। एंड यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है एक मिड क्रेडिट सीन के साथ, जहाँ पे हमको पता चलता है कि इसका सीजन 2 भी आएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया।
मुझे ये कमेंट में बताइए कि आपका पूरे सीजन का फेवरेट एपिसोड और फेवरेट मोमेंट कौन सा था, चाहे एपिसोड 1 हो, एपिसोड 6 हो या फिर जो भी एपिसोड हो, उसका फेवरेट मोमेंट एंड फेवरेट एपिसोड जाके मुझे ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल अभिनी डायरीज भी प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर देना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो मेरे यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।